Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to Green Math channel. Today's article is exponential equation. Exponential equations को हम ब्रीफ या इसके कुछ क्वेश्चंस करने से पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि कोई भी इक्वेशंस जैसे कि आपने प्रीवियस टाइप में पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x स्टैंड फॉर द वेरिएबल एंड पावर जो है वो एज अ कांस्टेंट है. तो एक आम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक टर्म कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है. अगर हम इसमें कांस्टेंट जो है वो एज अ बेस ले लें और वेरिएबल जो है उसके एक्सपोनेंट में चले जाएं तो कोई भी और टर्म हम लिख लें इक्वल टू 0 यानी कि 2 पावर x प्लस 7 इक्वल टू 0. ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम दिया जाता है. ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो ऑकर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म्स. इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इसको हम अगर हम ब्रीफ करना चाहें तो इसकी जो फॉर्मेशन बनती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की वो है a b पावर x प्लस c इक्वल टू 0. a b एंड c और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b पॉजिटिव हो जाए और होना चाहिए, ये जरूरी है. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डेफिनेटली बैक्टीरियल ग्रोथ में, वायरल ग्रोथ के रेट में और बहुत से ऐसी मल्टीपल चीजों में या मल्टीपल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल की जाती है. इस लेवल में क्लास 10 में हमें आपको यह सिखाना है कि किस तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बिस्मिल्लाह करते हैं. 4 मार्क्स एक्सरसाइज में है. एक्सरसाइज 1.3 4 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 13. 12, 13 एंड 14 ये इस टाइप से है. टाइप नंबर 4 डॉट 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट स्टैंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0. आपने इसे सॉल्व करना है यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसमें आप 2 पावर 2x प्लस 1 अगर इसको थोड़े से रूल्स में लेके जाएं, अगर आपको याद हो अगर x स्क्वायर डॉट x हो तो आप क्या करते हैं, x में इनकी पावर को ऐड कर लिया जाता है. यानी कि सेम वेरिएबल हो तो पावर ऐड हो जाती है. तो इसको हम कन्वर्स भी तो कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आप इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. इज इट ट्रू? यानी कि जो प्रोसेस आपने जो सेम वेरिएबल पावर ऐड करता है तो इसी तरह अगर आप पावर को स्प्लिट भी कर सकते हैं. यही काम आपने यहां करना है. 2 पावर 2x प्लस 1 को आपने 2 पार्ट्स बना देने हैं. एक 2 पावर 2x के साथ, फिर डॉट दैट स्टैंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन डॉट एंड 2 पावर 1 और माइनस 9 डॉट मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0. ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा देखिए. स्टेप नंबर 1 4 2 8 2 पावर 2x को हम 2x होल पावर 2 करते हैं. रीजन एक्सपोनेंट लॉज के मुताबिक अगर x n होल पावर m हो तो आप इसे x n m लिख सकते हो. इसे रिवर्स भी कर सकते हैं. तो लिहाजा आपने 2 पावर x होल पावर स्क्वायर माइनस 9 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तक आ गए. अब आप यहां गौर कीजिएगा, जो एक्सपोनेंट्स में है जिसकी वजह से इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है वो 2 पावर x है. गौर कीजिए, 2 पावर x को आपने y ऐड कर देना है, यानी कि जो पहली कंडीशन दे रही है हमें इक्वेशन उसको आपने y ऐड कर दीजिएगा. इससे y ऐड करने पे क्या होगा, 8
वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हर 2 पावर x जो है आपने रिप्लेस कर देना है वेरिएबल y में। इसका ये होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक जनरल फॉर्म में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, पैटर्न हमारे पास मौजूद हैं, फैक्टराइज कीजिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिएगा या इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। अगेन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जाएं, 8 के आपने इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि इनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आए, तो ऑब्वियस जो इनके कांस्टेंट्स हैं वही है आगे, क्योंकि प्लस करने पे आते हैं साइन दोनों के सेम लगाएं। नाउ 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप देखें कैसे सिस्टमेटिकली तौर पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को आपने सपोज करते हुए उसे क्वाड्रेटिक में बदला और क्वाड्रेटिक के आपने सॉल्व किया। 8y को आपने कॉमन लेके y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 को आ जाए कॉमन और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां इसके दो हिस्सों में तकसीम कर दें, y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/8। दिस वन इज अ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में आपने कन्वर्जन की एक्सपोनेंशियल को क्वाड्रेटिक में, और स्टेप नंबर 2 में आपने इसको मिडिल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने स्टेप नंबर 3 में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ले आए, यानी कि जो y की वैल्यू है वो आपने यहां फीड कर दें, 2 पावर x इक्वल टू 1, और यहां 2 पावर x इक्वल टू 1/8 को 2 पावर 3 में ले जाएं, क्योंकि बेस इनकी सेम होनी चाहिए। आपकी बेस 2 है तो यहां भी 2 ही की फॉर्मेशन में आना चाहिए। फिर इंडेक्स रूल में 2 पावर 3 को आप इसकी पोजीशन चेंज करें। जब इंडेक्स में इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि 1/a पावर माइनस n हो, तो वो a पावर n लिखा जाता है एज अ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9। अब लोगारिथम रूल्स में, एक्सपोनेंशियल रूल्स में अगर बेस इनकी एक जैसी हो तो इनकी पावर्स इक्वेट कर ली जाती है। नाउ x इक्वल टू 0 और यहां x इक्वल टू -3, that is the solution of x first exponential equation. Now x equal to 0 and x equal to -3. Now student, question number 14, 13 को मैंने जरा स्किप किया, तो इसमें चूंकि डिनोमिनेटर्स में भी वेरिएबल आ रहा था, लिहाजा मैंने इसको फिट किया। 13 को मैं हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, 2 पावर x प्लस 64 डॉट 2 पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट इज अ यूनिक पार्ट। इसमें आप नेगेटिव साइन से नहीं घबराना आपने, ये ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज। 64 और 2 पावर माइनस x का डॉट स्टैंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। आपने इसमें इंडेक्स रूल लगाते हुए इसको दोबारा इसे 2 पावर माइनस x को आपने 1/2 पावर x, यानी कि पोजीशन चेंज जो ही करेंगे तो इनकी पावर्स को साइन चेंज कर दें। 2x प्लस 64 डॉट, दैट्स द रूल, 1/2 पावर x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब वो चीज आ गई जिसको आपने सपोज करना है, 2 पावर x को y सपोज कर दीजिएगा, यानी कि जो एक्सपोनेंट जो है वो पावर में मौजूद है, उसी को आपने y लेट करना। नाउ y प्लस 64 1/y all the 2 power x placed in term of y minus 20 equal to 0। एलसीएम ले लीजिए, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। एलसीएम लेते हुए y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0, y को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन आज 0, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इन जनरल टर्म में आई। इसे रीअरेंज करते हुए y स्क्वायर फिर y की टर्म माइनस 20y एंड प्लस 64 इक्वल टू 0। अब देखें कि स्टेप 1 ने हमें बड़े आराम से एक्सपोनेंशियल को क्वाड्रेटिक की तरफ धकेल दिया, पुश कर दिया। अब 64
मिडिल टर्म्स में ले जाए कि -20 को स्प्लिट करना है कि उसको ऐड करते हुए -20 और मल्टीप्लाई करते हुए 64 आए, तो लिहाजा 64 के आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8। इसमें से वो वाला पेयर आपने पिक करना है जो कि -20 आपको ऐड करते हुए देता। दैट्स 4 एंड 16 ऐड किया आपने, दोनों साइन नेगेटिव लगाए। y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। y ऐसा कॉमन ले लीजिएगा इंटू y -16, सेकेंड पेयर या ग्रुपिंग में -4 कॉमन आ गया ना। y -16 इस माइनस से एक तो इनके साइन भी चेंज होंगे और साथ इन्हें डिवाइड भी करें, 4 1 दा 4 और 4 16 दा 64। y -16 आप पॉजिटिव बात है कि आप ये दोनों में सेम आए हैं, आपने उसे ऐसे कॉमन ले लीजिएगा। मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो रॉन्ग है। Now y -16 into y -4 equal to 0. y -16 equal to 0 and y -4 equal to 0. यहां से आप y की वैल्यू लगाएं 16 and y equal to 4. Now completed your step number 2. Now step number 3. Backward substitution कीजिए। y को दोबारा आप कन्वर्ट कर दें जो आपने सपोज किया हुआ है 2 पावर x। नाउ 2 पावर x इक्वल टू 16, 2 पावर x इक्वल टू 4। एक दफा फिर गौर से सुन लीजिएगा कि अगर यहां बेस 2 है तो 16 को भी 2 ही की बेस पे लेके आना है आपको, और ये आएगा आपके सिलेबस में ऐसा ही है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, दैट इज 16, तो 2 पावर 4 आप लगाएं। इसी तरह जब आप 4 को 2 की बेस में लेके आएंगे तो 2 पावर 2 आएगा। अगर बेस एक जैसे हो तो इनकी पावर को इक्वेट कर लिया जाता है, यानी कि x इक्वल टू 4 एंड दिस वन इज अ सॉल्यूशन, अ फर्स्ट रूट ऑफ ए एक्सपोनेंशियल गिवन इक्वेशन। अब बेस सेम है तो लिहाजा इक्वेट करें इसके एक्सपोनेंट को x इक्वल टू 2, दैट इज द सेकंड रूट ऑफ ए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 2x प्लस 64 2 power minus x minus 20 equal to 0 and this one is the final root। तो वही एक ही आपने स्टेप रखने हैं स्टेप बाय स्टेप के किस तरह आपने स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में आपने जो है वो फॉर्मेशंस बनानी है क्वाड्रेटिक की। स्टेप 2 में क्वाड्रेटिक को आपने स्प्लिट कर देना है और स्टेप 3 में आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस में लेके आना। अब एक छोटा सा पार्ट तो वही था जो दरमियान में मैं स्किप कर लिया, मैंने समझा कि शायद आप कर लें, लेकिन थोड़ी सा हिंट मैं दे देता हूं आपको क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं बोर्ड में आने के। हिंट दिया है मैं क्वेश्चन नंबर 13, 3 2 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 12 डॉट 3 पावर x माइनस 3। तो ये घबराना नहीं है कि इनकी बेस 3 है तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 3 पावर 2x एंड डॉट 3 पावर 2, यानी कि इसको आप बेस को स्प्लिट करें, जब बेस जो है सेम बेस स्प्लिट करेंगे तो पावर अलग अलग हो जाएगी। इसको वैसे क्या वैसे लिख लीजिएगा। अब 3 पावर 2x को आप 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3x होल स्क्वायर वही रिजल्ट देता है जो है 3 इंटू 2x। अब इसी को आपने यहां वही रूल्स को अप्लाई करना है और यहां 3 पावर x को आपने y सपोज कर देना। y सपोज करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वहां आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग पे पैटर्न पे चले जाना है और यहां -9y और -3y आएगा और इसको जो फर्दर स्टेप हैं वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये आप पर रखे हैं ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में भी आए। और फिर थर्ड स्टेप है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपने y को 3 पावर x रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता x की वैल्यू जो है वो उसकी रूट्स को आप फाइंड आउट कीजिएगा। उम्मीद है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के तीनों पार्ट आपने अच्छी तरह कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा।
इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।